ए कलमा गो बता के हुआ कारसाज कौन, ए कलमा गो बता के हुआ कारसाज कौन, गुजरा है बर्छियों में इबादत गुजार कौन। और मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार, देते न सर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन। और देती ना एक बाल भी जन्नत से तोल कर, देती ना एक बाल भी जन्नत से तोल कर, पूछे कोई बतूल से कीमत हुसैन की। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत या दुश्मना लानत, बराए खुशनुदिए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावत। लो जी 21, 22, 23 मुहर्रम बागे शहीदा विच मजलिस अज़ा मुनक़द होंदी है। नामवर पढ़ने वाले मजलिस पढ़ते ने। तमाम मोमिन के इल्तमास है कि मजलिस अज़ा विच शामिल होकर सवाब तरान हासिल करो। बराए खुशनुदिए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय गल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़ क़तअन व तुमत्तियहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अलिय्यु मिन्नी व अना मिन्हु। सलवात सारे सा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह बताईद मासूमा आलमीन मखदूमा कौनैन बिनते रसूल जनाब बतूल एहसान है परवरदिगार आलम का कि अल्लाह ने ज़िक्र हुसैन की तौफ़ीक़ अता की। शुक्र है उसका कि इन परेशान और खौफज़दा हालात में अल्लाह ने इमाम हुसैन की मजलिसों के नूर को, ज़िया को, रोशनी को अपने लुत्फ़ व करम के साथ बरकरार रखा है। शुक्र है परवरदिगार का। और आप हजरात इस मरकज़ी इमाम बारगाह में जो इमाम बारगाह आपकी दुआओं का भी और आपके तामुन का भी तलबगार है। इसके यहाँ होने वाली मजालिस
यकीनन आप वो खुश नसीब हैं कि जिस तरह चाहे जो हिस्सा डालकर इस ज़िक्र अज़ा में अपना नाम लिखवा सकते हैं, जो वैसे भी लिखा चला जाता है। तो इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा ताउन होगा और वो मजलिस अज़ा, वो नूरानी अशरा, वो पाकीज़ा अशरा मजालिस, वो पाकीज़ा ज़िक्र, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके चौथे मरहले में दाखिल हैं। कल की गुफ्तगू ज़हन आली में महफूज है। कल तकरीर यहाँ पर तमाम हुई कि जिसने गोद में मुस्तफ़ा को पाला था, देखिए ऐसे ही जलील नहीं हो रहे हैं मुसलमान दुनिया में, ऐसे ही रुसवा नहीं हो रहे हैं मुसलमान दुनिया में। जब मैं मुसलमान कहूँ तो याद रखिएगा, मैं कोई तफरक़ाबाजी कभी मेरे यहाँ हुई है ना, मैं इसका आदी भी नहीं हूँ, मेरा मिजाज भी नहीं। मैं तो बस मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि जितने मुसलमान हैं वो अपने आप को संभालें, इसलिए जलील हो रहे हैं। या चले यूँ कह लें कि कहीं इसलिए तो जलील नहीं हो रहे, किसी तरह भी तो सोच सकते हैं। जो जलील हो जाए वो सोचता है कि क्या ये वजह थी, ये वजह थी। आप भी सोचें पूरी दुनिया में आज मुसलमान क्यों जलील हो रहा है, क्यों ये परेशानियाँ, क्यों ये अल्लाह के अजाब आ रहे हैं, ये अजाब क्यों आ रहे हैं, ये किस लिए आप खौफ का शिकार हो गए, किस लिए मस्जिदें बंद हो गई, किस लिए आप काबे नहीं जा सकते, ये रहमतों के दरवाजे अल्लाह क्यों बंद कर देता है, ये कैसे बंद हो रहे हैं हुजूर? सोचिए तो सही। ऐसा तो नहीं है उसका एहसान भूल गए हो जिसकी गोद से मोहम्मद लिया था। भाई एक बात तो हम भी कर सकते हैं ना, जहां आप असबाब तलाश करते हैं तो हम भी सबब तलाश कर रहे हैं। आप कहेंगे आप ये बात कैसे कह रहे हैं, मैं कहूँगा इससे बढ़कर एहसान आप बता दीजिए। अगर 2 घूंट पानी कोई पिला दे, शरीफ आदमी ज़िंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलता। जनाब अली अच्छे घर का आदमी कभी एहसान नहीं भूलता। सही लफ्ज़ ये था, जिसका घर अच्छा होता है, जिसके माँ बाप अच्छे होते हैं, उस पर ज़रा सा एहसान कर दिया जाए, वो नस्लों को बताकर जाता है कि ये एहसान भूलना नहीं है। तो मुझे आप इतने बड़ा एहसान कोई है आप पर जो मुस्तफ़ा से ज़्यादा एहसान करने वाला हो? ज़रा बताइए तो सही, मेरे साथ रहिए। नहीं है ना? तो जिसकी गोद से लिया है मुस्तफ़ा, कौन है जिसकी आगोश से आपने मुस्तफ़ा को लिया है? ये पाकीज़ा नबी किसकी गोद में पला है, किसकी गोद में परवान चढ़ा है? आप कहेंगे आप कैसे ये बात कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका एहसान भूले हैं? तो दुनिया परेशान, दुनिया हैरान, दुनिया घबरा रही है, दुनिया डर रही है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कुरान पाक का कानून है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला ही एहसान है। इब्तदा में बता दें, ऐसे थक थक के सुनेंगे तो पहले ही मेरा मिजाज ऐसा हो जाएगा। मैं कुछ ऐसी हैरत अंगेज़ मंजिल पर आपकी मदद, आपके तामुन, आपके साथ और मुश्किल कुशाए आलमीन की मेहरबानी और इमदाद और मुश्किल कुशाई के साथ जाना चाहता हूँ कि एक हैरत अंगेज़ पैगाम है जो यहाँ पर, हैरत अंगेज़ नतीजा है जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। एयर कंडीशन लगने से कुछ ज़्यादा ठंडक तो नहीं हो गई? लाला मूसा है, मेरे बारीक हजरात एयर कंडीशन से थोड़ा दूर हट के बैठ जाए, ठीक है? हाँ, सर्दी जिन्हें लगे वो थोड़ा इधर आ जाए। इससे तो राहत आ गई है जनाब यार, सुभान अल्लाह। इस ठंडी हवा में उतनी राहत नहीं है जितनी राहत अबू तालिब के तस्करे में है। ठीक है, नौजवान बच्चे सुन रहे हैं, खुश रहें आप, सलामत रहें आप, शादो आबाद। अल्लाह ने कहा एहसान का बदला एहसान, जो एहसान करे, ये कुरान का कानून है। आप मुझे बता दें इससे बढ़कर एहसान क्या है? जुमला अब समझ में आएगा। क़िबला जी अब हम मुसलमान हैं, हम नाते पढ़ें, हम कसीदे पढ़ें हैं, हम मुस्तफ़ा के तस्करे करें, सारा माशरा सोसाइटी है हमें खुश आमदेद कह रहा है। नहीं, अबू तालिब ने उस वक्त सीने से लगाया है जब चारों तरफ से नबी को कत्ल की धमकियां मिल रही थी।
उस वक्त कौन था, चले आप मुझे उसका नाम बताएं, कौन था जो हिमायत कर रहा था? जो नाम आपको आता है बता दीजिए। कोई सुन्नी शिया खड़ा हो जाए, कोई किसी मसलक का बंदा खड़ा हो, एक नाम मुझे बताए कि जब चारों तरफ से तलवारें नबी के खिलाफ, नेज़े नबी के खिलाफ है, सारे सरदार बुत परस्त नबी के खिलाफ, मुझे एक नाम बता दें कौन था जो नबी को सीने से लगा कर कह रहा था घबराना नहीं, जब तक अबू तालिब जिंदा है तेरे बाल को भी नुकसान नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं ना मेरा बेटा, तेरे बाल को कोई नुकसान नहीं, और खुदा की कसम कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर उस तरफ जाऊं तो घंटों लग जाए कि कितनी बड़ी बड़ी ताकतें पैगंबर के खिलाफ काम। भाई 360 बुत थे, तो 360 कबीले तो थे जो बुतों के पुजारी थे। ये सारे बुतों के पुजारी बदबख्त नबी को कत्ल करने के लिए तलवारें तेज कर रहे थे, ऐसा ही है ना। लेकिन सबके अब उनकी तादाद गिनी है, कितने अफराद थे, इसमें घबराने की क्या बात है? ये तारीख उठाइए, उनकी तादाद भी लिखी हुई है, उनके कबीले भी लिखे हुए, उनके नाम भी लिखे हुए, और जो नबी को कत्ल करने की साजिशें कर रहे थे उनके नाम भी लिखे हुए, उनके बाप के नाम भी लिखे हुए, चाहे मसनूई लिखे गए हों मगर लिखे। जो मेरे नबी को कत्ल करना चाहता था, इरादा कत्ल का था, उससे बड़ा बदबख्त कौन होगा? वो कौन से बाप की औलाद आ गए? सब लिखा है, पढ़ लीजिए। जुमला सुनिएगा हुजूर क्या कह रहा है। हजारों लाखों तलवारें थे मगर किसी की बन नहीं आती, यहां तक कि 3 साल के लिए मैसूर कर दे, सोशल बाइकाट उनके साथ, कोई बात नहीं। पत्ते खाए अबू तालिब ने, मोहम्मद को सीने से लगा के रखा। एक दिन आके नहीं कहा अरे 3 साल हो गए, कपड़े फट गए, भूखे बच्चे मर गए, आज कलमा पढ़ना बंद कर दो, नबूवत का ऐलान बंद कर दो, हमारी रोजी रोटी जाए। नहीं, बस एक ही बात कहते रहे, ऐ अल्लाह के रसूल, जब तक मेरे बेटे हैं, जब तक मेरे भाई हैं, जब तक मैं अबू तालिब हूं, सोचना भी नहीं कि कोई आपके करीब नुकसान पहुंचाने के लिए आ जाएगा। सोचना भी नहीं कि आपके करीब कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आ जाएगा। ऐ अल्लाह के रसूल सोच। और जब तक, अब सुनिए, जब तक हाथ मलते रह गए बदबख्त मुशरिक, सारे काफिर, सारे रसूल के दुश्मन, सारे दुनिया के जलील तरीन इंसान, माफ कीजिएगा मैं रसूल के दुश्मनों को बुरा कह रहा हूं, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है? मैं नबी के है जनाब अली, कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं रसूल के जो रसूल को कत्ल करने की साजिशें कर रहे थे, मैं रसूल का कलमा पढ़ने वाला हूं, मैं अगर उन दुश्मनों को बुरा कह रहा हूं हुजूर आली, तवज्जो है ना? उनसे बुरा आप मुझे बता दें, कायनात में कोई इंसान हो ही नहीं सकता। वो कितने बुरे थे इसका क्या हिसाब हो, उनकी माएँ कितनी बुरी थी उनका क्या हिसाब हो, मगर सबकी साजिशें, ओ अल्लाह, एक के बाद एक साजिश, एक के बाद एक साजिश, एक के बाद हर, अगर ये एक अलहदा उन्वान बनता है जी, सुनिए सारे पढ़े लिखे दोस्त, ये मिंबर पर अशरे का एक अलहदा उन्वान बनता है जिसमें फ़कत ये पढ़ा जाए कि मुशरिकीन मक्का ने नबी को कत्ल करने की कितनी साजिशें की, कितनी बड़ी, कितनी भयानक साजिशें, और किस तरह हर साजिश से नबी को अबू तालिब ने बचा लिया। अब आ रहा हूं कल की तरफ, कल की तकरीर से मुत्तसिल होता हूं। चूंकि हर साजिश को अबू तालिब ने नाकाम किया था, फिर फतेह मक्का हो गया। जब फतेह मक्का हो गया तो फिर उन्हीं अब पैगंबर के दुश्मनों ने अपनी जान के खौफ से कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के इस्लाम के दायरे में आ गए।
जब इस्लाम के दायरे में आ गए, मगर ये तो पता था इनको कत्ल करने के लिए दौलतें कितनी लगी, खजाने कितने लगे, मेहनतें कितनी लगी, अफराद कितने मारे गए। हाँ, मगर अबू तालिब ने एक ना चलने दी। फिर उन्होंने अबू तालिब से दुश्मनी निकाली। पता कैसे? पलट कर कहने लगे अबू तालिब ने तो कलमा ही नहीं पढ़ा था। अब आ गए आप आ गए उस राज की तरफ, बुनियाद की तरफ आ गए। आइए देखते हैं वो गोद जिसमें पैगंबर परवान चढ़े, वो गोद कैसी थी? जिस गोद में अल्लाह का नबी रहा है, अबू तालिब ने सीने से अपनी गोद। आइए, आज की तकरीर कल की तकरीर से मुत्तसिल है, और वो गोद अबू तालिब की आगोश, उस पर मैं तकरीर कर रहा हूं कि आगोश की इज्जत क्या है। इसको समझिएगा। आमादा है मेरे सुनने वाले? आमादा है? पहले सामे से लेके आखिरी तक एक फलक मुआब, एक अजीम तर सलवात नजर कर दें हजरत अबू तालिब। हुजूर, मैं अपनी बातों से, आपकी लिखी हुई बातों से, उनकी कही हुई बातों से हजरत अबू तालिब की इज्जत, आगोश की इज्जत, गोद की इज्जत क्या बयां, मुझे समझ में आ रहा है? आज की तकरीर कहाँ आ गई? गोद की इज्जत क्या है? परेशानी तो नहीं है ना मौजूद? मैं क्यों ना मैं ऐसा करूं कि हजरत अबू तालिब की अजमत आगोश, गोद की आबरू, गोद की पाकीज़गी को समझने के लिए और अपने नौजवान बच्चों को समझाने के लिए तारीख़ अंबिया की तरफ चलते हैं। अंबिया की तारीख की तरफ चलते हैं। जिस वक्त जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में ज़हूर होने लगा, फ़िरौन नजूमियों ने कहा बच्चा होगा एक बनी इसराइल में, तेरे तख्त को बर्बाद करके तेरी खुदाई ख़त्म कर देगा। फ़िरौन ने कहा बच्चा पैदा ही नहीं होने दूँगा। दाइयों की ड्यूटियाँ लगाईं, घर घर में बनी इसराइल के जाओ, जिस औरत के यहाँ खुशखबरी हो, उम्मीद हो, पहरा दो, बेटी पैदा हो जिंदा छोड़ो, बेटा पैदा हो, पैदा होते ही जल्लाद उसी टाइम गर्दन उड़ा दो। एक दो नहीं, मुफस्सिरीन कहते हैं 18,000 बच्चे फ़िरौन ने कत्ल करवाए। देखिए, आप चुप हो जाएंगे, बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, पढ़ा नहीं जाएगा मुझसे, सच्ची बात, बिल्कुल मेरे साथ है। कितने बच्चे मरवाए भैया? मुंह से कहना आसान है, 18,000 बच्चे। 18,000 बच्चे, मुंह से 18,000, 80,000 बच्चे, 18,000 बच्चे। अस्तगफार, कितनी बुरी चीज होती है ये कुर्सी। 18,000 बच्चे मरवा दिए। ओ मेरे तौबा, पैदा होते ही छोटे छोटे उठवा दो। मगर जिसका वो मुहाफिज हो, अल्लाह करे वो ज़बानें भी आमादा हो जाए मेरे साथ, जो अभी तक नहीं बोली हैं। खुदा करे वो ज़बानें भी कुछ कर्म करने लग जाएं जो अभी तक सुभान अल्लाह नहीं कह सकी। जब वो कर्म कर, जब वो एहसान कर, तो जुर्रत है किसी फ़िरौन की, ताकत है किसी फ़िरौन की, जुर्रत है, फ़िरौन की जुर्रत है। जिसने आना था उसके आसार जाहिर। अल्लाह कहता है मादर मूसा पर मैंने वही कर दी। सुबहान अल्लाह। वही का क्या मतलब होता है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का आ जाना। यही अकीदा है लिखा हुआ कि नबियों पर आती है, मगर आयत बता रही है नबियों पर नहीं आती, जिनके गोद में नबी आते हैं उन पर भी आती है। सुभान, क्या कहने हो? वाह वाह, जवाब सब दे दीजिए इसका। इधर मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, सब सुन रहे हैं, ये बच्चे बैठे सुन रहे हैं। बेटा ये आदत बनाइए मजलिस का, ये तहजीब है कि जब मजलिस पढ़ी जा रही तो मौला का जिक्र तब मुंह से बोलते सुभान अल्लाह। जैसे आप कहेंगे सुभान अल्लाह तो आपने बहुत बड़ी तस्बीह बयान की है। अल्लाह की आप पर रहमतें आ जाए, बरकतें आ जाए। क्या कहने, सारा ग्रुप नौजवान बैठा है जनाब, नौजवान ग्रुप बैठा हुआ है। तो लोग दुआ करता हूँ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे सेहरे, तुम्हारी तरक्कियाँ, तुम्हारी कामयाबियाँ देखे। अल्लाह तुम्हें नजर बस से महफूज रखे, अल्लाह तुम्हें नजर बस से महफूज रखे। तुम जीते रहो, सलामत रहो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
वो तो अब क्या है, माँ पे वही की है। किसकी माँ पे? हजरत मूसा। क्या वही की? हालात तो भैया ऐसे हैं, बच्चे को तो मार दें 18,000। वही क्या की? ऐ मादर मूसा, तेरे बच्चे की जान को खतरा, मगर तू घबराना नहीं। देखा, जब वो उतर आता है तू परेशान ना हो ना। अच्छा, मौजू ज़हन से निकले नहीं, मैं पढ़ूंगा मूसा, आप समझेंगे अबू तालिब, चूंकि मैं नबी को सामने रखकर पढ़ रहा हूं। हाँ, नबी के सामने हजरत अबू तालिब, ये राह मैंने निकाली, परेशान ना हो। अब अल्लाह कह रहा है बराए रास्त जनाब मूसा की मां, ऐसा करना, इस बच्चे के दुनिया में आने के बाद, इसके ज़हूर, इसकी विलादत बाशहादत के बाद, तुम इसे एक संदूक में रख देना, संदूक में रख देना, और संदूक को दरियाए नील में बहा देना। है, संदूक में बच्चे को रख दूं, अभी जो दुनिया में आए, फिर इतना ही नहीं, वो संदूक दरियाए नील में बहा दूं। माँ ऐसा कहाँ कर सकती? माँ नहीं कर सकती, अल्लाह को पता है। अब क्या कहता है इज्जतों वाला रब मादर मूसा, मादर मूसा ऐसा ही करना जैसे मैंने कहा है, बच्चे को संदूक में बंद करके दरियाए नील की मौजों के हवाले कर देना, घबराना नहीं, मैं अल्लाह तुझसे वादा करता हूं, तेरे बच्चे को जिंदा तेरी गोद में पहुंचाऊंगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, मेहरबानी। मैं अल्लाह वादा, क्या बात है, मंजर देखिए, तो जरा कोशिश करें, हम लोग चल के देखते हैं, ये मंजर देखते हैं, देखिए क्या रूहानी कैफियत है जी, इसकी रूहानियत देखिए, रूहानियत देखिए। आप ये ना घबराएगा कि मैंने कहा सब नौजवान हैं, तो आप कहेंगे नौजवानों में मुझे क्यों छा? आप भी नौजवान हैं, आप भी नौजवान हैं। कायनात के बदबख्त जिनको अहले बात की इज्जत का पता नहीं, करोड़ों जवान आपके इन सफेद बालों पर कुर्बान मंजर देखिएगा, मंजर जैसे मैं इन्वॉल्व हूं, तो मैं चाहता हूं मेरे बच्चे ऐसे इन्वॉल्व होकर सुनिएगा, ऐसे पढ़ते हैं, बिल्कुल क्लोज होकर पढ़ते हैं, और इसका पूरा जो है वो नूर उतारते हैं अपने सीने पर, इसका पूरा नूर सीने पर उतारते हैं, बिल्कुल क्लोज होकर पढ़ते हैं इसको, इन्वॉल्व होकर, जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहा, ऐसे इन्वॉल्व होकर। ऐ मादर मूसा, पेट इसके संदूक में बंद करो बच्चे को, अल्लाह कह रहा है मैंने वही दरियाए नील की मौजों के, घबराना नहीं, मैं अल्लाह वादा करता हूँ तेरे बच्चे को जिंदा सलामत तेरी गोद में वापस लौटाऊंगा। फिर अल्लाह कह, संदूक में बंद किया बच्चा, गुलाबों जैसा बच्चा, माँ को दे, खूबसूरत बच्चा। याद रखना, नबी और इमाम में, नबी और इमाम के ना बदन में ऐब होता है, ना रूह में ऐब होता। कंजूसी कर रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा, आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, जरा कंजूसी कर रहे हैं आप। अगर स्पीकर ऑन है तो मैं पढ़ता रहता हूँ, है रुकना है, नाज़िम मिंबर को है जी, कोई इंतजाम है? मुझे बताएं कि इंतज़ामिया में नाज़िम मिंबर हैं, पढ़ूं या माइक का इंतज़ार करूं? कोई लाइट का इंतज़ाम है तो मुझे
कर रहे हैं, वो बैठे हैं, गुलाम बादशाह बैठे हैं, बता रहे हैं, अभी हैं बाहर भी बंदे काफी सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तक सलावा। नहीं, कितनी देर में हो जाएगा लाइट? ठीक हो गया? सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व अहले बैत। ए मादर मूसा घबराना नहीं, मैं पहुंचाऊंगा। संदूक, जुमला सुनिएगा साहब, वापस आइए। संदूक में बंद किया माँ ने बच्चे को, बंद करके, और दरियाए नील की मौजें, उसमें बच्चे को बहा दिया। अब क्या कहता है मेरा इज्जतों वाला रब? अंधेरे से मुतासिर ना होना, पीछे वाले अंधेरे से मुतासिर ना, जुमला गिर ना जाए नीचे। अब क्या कहता है मेरा इज्जतों वाला अल्लाह? कहता है कि जैसे ही बच्चे को दरिया में बहाया, इससे पहले कि मूसा की माँ का कलेजा फट जाता, मैंने खुद आगे बढ़ के मूसा की माँ के दिल को संभाल लिया। सुभान अल्लाह, वाह 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 जी, बिस्मिल्लाह। मैंने खुद, बिस्मिल्लाह, मूसा के, आप सलामत, मैंने खुद मूसा की माँ के दिल को, अल्लाह के, मैंने सब फट जाता कलेजा, हाँ हुक्म माना मगर संभाल। वो दरियाए नील में बहता हुआ चला। उधर फिरौन का अजीम कसर है, महल, अजीम महल। उस महल का अकबी हिस्सा, बैक साइड, वो है, उसकी बड़ी बड़ी फसीलें हैं और अजीम पत्थर का जीना है, सीढ़ियाँ जो महल से उतरती हैं बड़ी शान के साथ और सीधी दरिया में जा रही हैं। वसी सीढ़ियाँ पत्थर के, और सीधी दरिया में उतर जाती। फिर इधर भी दीवार पत्थर की, इधर भी दीवार पत्थर की, और फिर दरियाए नील का पानी चक्कर काटता है और उसकी मौजें आके फिरौन के कसर की दीवारों से टकराती हैं। तो वो मौज के आलम में जब लहरें टकराती हैं दीवार से, तो एक दिल फरेब मंजर पैदा हो जाता है। नीला नीला पानी है और जो दरख्त हैं उनके तने उस पानी में डूबे रहते हैं और पानी उनमें चक्कर काटता है। ऐसा खूबसूरत मंजर बीमार देखे तो सेहत हो जाए। हाँ, इतना हसीन, शायर देखें तो गज़लें कहने बैठ जाएं, इतना हसीन मंजर है। उसके कसर का अकबी हिस्सा वहाँ पर खुद बैठा है, सारे ख़ानदान, कनीज़ें बैठी हैं, गुलाम दरिया के मंजर को इंजॉय कर रहा है हमारे लफ्ज़ों में। ठीक हो गया? बच्चे समझ जाएं, लुत्फ़ अंदोज हो रहा है। आती जाती लाइट, अंधेरा उजाला, ये आँख मचोली आपको तंग तो नहीं कर रही है? ये रोशनी, लाइट की आँख मचोली मुझसे आपको अलहदा तो नहीं कर रही है? मुझसे अलग तो नहीं कर रही? हो जाता है ये सब, मुझसे अलहदा तो नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। यकायक देखा, नजर पड़ी, मौजों पर एक संदूक उभरा। मौजों पर संदूक उभरा। मौजों ने संदूक को किनारे की जानिब धकेलना शुरू किया। रफ्ता रफ्ता वो संदूक फिरौन के कसर के जीने के करीब आने लगा। सब मुताजिब होकर देखने लगे। इसके पैर पानी में डूबे थे, लुत्फ अंदोज हो रहा था। नीला नीला पानी, दिलकश हवाएं आ रही, करीब और करीब और करीब। जहां जहां तशरीफ फरमाएं, बहुत दूर दूर से आप आए। ये जुमला आपकी सारी थकन को उतारेगा और कलेजे पर एक नूर की ठंडक अता करेगा। करीब आया, करीब। जब करीब आ गया, फिरौन ने हाथ बढ़ाया,
कि संदूक को पकड़कर पानी से बाहर, इधर तवज्जो रखिए, संदूक को पकड़ने के लिए फिरौन ने हाथ आगे बढ़ाया, जो किनारे पर आ रहा था वो संदूक वापस गहरे पानी में चला। सुभान, बस हो गई अब तक। हाँ? कुछ देर के बाद तो फिर मौजों ने उसे किनारे की तरफ धकेलना शुरू किया। मैं वक्त के अंदर ही बात होनी चाहिए, कल टाइम ज़्यादा ले लेते, आज नहीं, करीब किया, करीब। फिर फिरौन ने चाहा, हाथ बढ़ाए, संदूक वापस लहरें ले। तीसरी बार जब संदूक किनारे के करीब आया, अब फिरौन ने नहीं, हजरत आसिया ने हाथ आया। सुभान अल्लाह, सुन लिया आपने? कुछ तो हरकत है, खुश रहे आप। अब हजरत आसिया ने हाथ आगे बढ़ाया। अब जनाबे आसिया ने हाथ आगे बढ़ाया। आसिया ने हाथ आगे बढ़ाया तो आसिया का हाथ कम, संदूक ज्यादा बढ़कर आसिया के हाथ के करीब संदूक करे। नज़ामत, विनायत, मोहब्बत। संदूक जो खोला, क्या क्या तसव्वुरात हो सकते हैं, दिरहमो, दीनारो, यही तसव्वुर हो भाई संदूक में क्या है। ये देखकर सब हैरान हो गए। संदूक में वो कुछ नहीं जो होता है, वहां तो एक खूबसूरत हसीन बच्चा, और बच्चा जिंदा सलामत, चेहरे पे गुलाबों जैसी मुस्कुराहट, ना बच्चे के चेहरे पे वहशत ना घबराहट, अंगूठा दहन के अंदर है। आसिया ने देखो इतना हसीन और इतनी मासूम अदाएं, वहीं जो है फरेफ्ता हो गई बच्चे पर, और फौरन का कितना हसीन बच्चा है, और इधर चूमा, सीने से आसिया ने लगा। ना आसिया को इधर की परवाह ना इधर की परवाह, पर जिसको नबी मिल जाए फिर ना दाएं तरफ देखता है ना बाएं तरफ, नबी मिल जाए। मेहरबानी, नवाजिश, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। फिरौन ख्वाहिशमंद रहता था कि आसिया कभी खुश हो जाए। मुफस्सिरीन मुअर्रिखीन लिखते हैं, आसिया जो है फिरौन की ज़ौजा थी, मगर हमेशा परेशान रहती थी, और उनका चेहरा जर्द रहता था, और चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती थी। फिरौन आसिया पर जान छिड़कता था, और उसकी भरपूर कोशिश थी कि कायनात की कौन सी चीज़ है जो आसिया के कदमों में लाकर ढेर न कर दूं, कि किसी तरह आसिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, खुशी के आसार आ जाए। मगर सालों गुजर गए, किस चीज़ की कमी थी फिरौन? क्या कोई कमी थी? कोई हीरे जवाहरात सोना कुछ भी, कोई कमी नहीं, मगर कोई चीज़ आसिया के दिल को भाती नहीं थी, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं। तो इतना चाहता था, कहना चाहता था कि बस कभी इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। खैर, इस मामले में फिरौन अकेला ही नहीं है। वो काफिर है, मुशरिक अलहदा बहसे हैं, लेकिन ये सिफत तो सब में ही पाई जाती है। अरे कि कौन है जो नहीं चाहता कि हमारी दुल्हन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, है जी। अल्लाह करे बीवियां इस बात को समझें कि मर्द तो ज़िंदगी भर ज़िंदगी लगा देते हैं कि आप कभी मुस्कुरा पड़े। देखिए जब एतबार आए तब तो वो जनाब। अब जो फिरौन ने देखा, पहली बार
आसिया के चेहरे पर तबस्सुम, आसिया के चेहरे पर गुलाब खिलते हुए पहली बार, और दिल की पुरानी आरज़ू पूरा। अब बीवी को जो खुश देखा तो जो नजूमियों ने कहा था वो भूल गया। अरे भैया नजूमी कितने बड़े कुछ हो, बीवी से ज्यादा ताकत थोड़ी रखते हैं। भूल गया क्या कहा था, बच्चा होगा तेरे तख्त को बर्बाद करेगा, सब भूल गया। बीवी खुश, बहुत खुश है आसिया, बहुत खुश है। यही लिखते हैं मुर्रिखीन और मुफस्सिरीन के बे औलाद थी, इसलिए बच्चा मिल गया तो खुश। यकीनन कुछ राज भी होते हैं, इतना ही नहीं है। खुश इसलिए है कि जिसके इंतजार में थी वो आ गया था। हाँ, जिसका इंतजार, अल्लाह करे थक ना जाए मेरे सुनने वाले, गर्मी हो गई, बस जल्दी इंशाल्लाह अपने टाइम के अंदर। हाँ, उसका इंतजार कर रही, इंतजार। लीजिए जनाब, और सब खुशी के शादियाने, एक रंग खुशी का हजरत आसिया के चेहरा अथर पर आता है, एक चला जाता है। बहुत खुश है। हाँ, मगर एक परेशानी है, बच्चा तो मिल गया मगर एक परेशानी है। परेशानी यह है कि बच्चा भूखा है। अब ये परेशानी, कुछ बच्चा भूख, चले खैर घबराने की क्या बात है। कोई झोपड़ी में आया, किसी मजदूर के घर आया, भिखारी के पास, अरे मलिका के गोद में है। हुक्म दिया दूध पिलाने वालियां हाजिर की जाएं, मेरा बच्चा भूखा है। लाइन लग गई, बच्चे को दूध पिलाओ। औरतें आगे बढ़ रही हैं, बच्चे ने मुंह फेर लिया है आसिया की तरफ। मोहतरम लाल मूसा, मैं आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहता हूं, मैं मौजू में आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहता हूं। थके तो नहीं ना? बच्चा जो है वो आसिया की गोद से चिपक, 1 2 10 20 सैकड़ों औरतें। सूरज गुरूब हो गया, औरतें वापस चली गई। सारी रात सोई नहीं, बच्चे को भूख है। सुबह से पहले औरतें दोबारा हाजिर हो, इनाम दूंगी, इकराम दूंगी, किसी औरत का दूध मेरे बच्चे ने पी लिया। कौन औरत है जो मछली नहीं कि इसका बच्चा दूध पिएगा, हमारे मुकद्दर समझ जाएंगे। औरतों ने जतन की है, कोशिशें की, नाकाम हुई। तीसरा दिन आ गया। जुमला सुनिए हुजूर, कभी कभी एक जुमला जो है ना अशरा हो जाता है, एक जुमला अशरा हो जाता है। सुन लीजिए, मेरी आदत है मैं तारीख को थोड़ा एक कदम आगे बढ़कर देखता हूँ। मेरे साथ चलिए हजरत आसिया की खिदमत। तीसरा दिन है, अर्ज करेंगे बीबी आसिया, अगर बच्चे ने कुछ नहीं दूध पिया है तो खाया आपने भी कुछ नहीं है। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ हुजूर, मैं बता चुका हूँ, मैं पढ़ूंगा क्या, आप पढ़ेंगे? आगे बढ़। बीबी अगर उसने दूध ना पिया तो खाया आपने भी कुछ नहीं है। शहजादी जरा देखिए तो चेहरा जर्द हो गया भूख से आपका। चलिए पी लेगा बच्चा, 2 लुकमे आप भी तो खा लीजिए ताकि आपकी जान भी बच जाए। तो शायद जवाब देगी क्या करूं, जिसकी ड्यूटी होती है ना कि नबी को पाले, वो नबी से पहले कुछ नहीं खाया करता। हाँ, जो नबी को पालने की जिम्मेदारी लेकर। तीसरा दिन, औरतें आए, ठहरो, पहले इन औरतों को गुलाब और अंबर से गुस्ल कराओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, खुशबू लगाओ, किसी तरह मेरा बच्चा राग़िब हो। तैयार की गई दूध पिलाने वाली औरतें, नाकाम हो गई। आफताब तुलू हुआ, गुरूब हो गया मगरिब की वादियों में। भूखा था बच्चा, भूखा रह गया। उंगली। तीसरा दिन है, जरा इजाजत देंगे मूसा के दरवाजे पर चले। नबी अल्लाह क्या कर रहे हैं, आपकी जान को खतरा आ गया है। तीसरा दिन है, भूख से जान ना चली जाए। चलो ज्यादा नहीं, 2 घूंट ही पी लो, 2-4 घूंट ही पी लो, जान तो बच जाए। नबी अल्लाह क्या कर रहे हैं? हम गुलाम अर्ज करेंगे थोड़ा सा तो पी लें। पलट कर जवाब देंगे पी नहीं सकता, नबी हूं, मजबूरी है, मजबूरी है, नबी हूं, और नबी गैर औरत का दूध नहीं पिया करता है। नबी मर जाएगा, गैर औरत का दूध नहीं पिएगा। ओहो, मर जाऊंगा मगर गैर औरत का दूध नहीं पीऊंगा। मैं अपने पहले मोहतरम सामे से आखिरी सामे तक सुन्नी शिया भाइयों से कहता, वाह रे गैरत मूसा,
अरे हजरत मूसा आपकी गैरत पे सदके हो जाएं। क्या गैरत है कि मर जाऊंगा गैर औरत का दूध? ये मूसा की गैरत है और वो मुसलमान मुअर्रिखीन की बेगैरती है जो मेरे नबी को कभी उसका दूध पिला रहे हैं। तमाम हुई बात। वक्त चला गया। सलवात पढ़ दीजिए बावाज़े बुलंद, सलवात पढ़। पहला दिन, दूसरा दिन वक्त चला गया हुजूर आले। तीसरा दिन भूखा था बच्चा, भूखा रह गया। जब औरतें वापस चली गईं, गोद में सीने से लगाया हुआ है, परेशान खड़ी हैं, सर झुका लिया। सारी औरतें के करके नाकाम चली गईं। वो दूर दरवाजे पर हजरत मूसा की बहन खड़ी है, कुलसूम, काफ लाम से वाव मीम, जनाबे मूसा की बहन। जब दरिया में बहाया था ना संदूक जिसमें, तो दरिया के किनारे दौड़ती दौड़ती गई थी और देखा था कि वो संदूक आसिया मलका जो है निकाल के ले गई, मेरा भैया मलका के पास। तो वो दूर खड़ी चुपके से देख रही हैं, औरतें नाकाम जा रही। जब सारी औरतें चली गईं, तन्हा आसिया सीने से रख भाई तो दबे कदमों से मूसा की बहन करीब आई और आकर कहा, बीबी ए मलका, मलका सुनिए। आसिया ने देखा बच्ची का, हाँ क्या बात? कहा, सुने मलका, एक औरत को मैं जानती हूँ। पता नहीं मैं कहाँ तकरीर को छोड़ दूंगा, पता नहीं तकरीर कहाँ रुक जाएगी। शायद अधूरी रुक जाए, आज की तकरीर अधूरी रुक जाए। वक्त का ख्याल रख। बीबी सुने मलका, मैं ना एक औरत को जानती हूँ, तो लगता है शायद आपका बच्चा उसका दूध पी ले। अगर आप कहें तो ले आऊं। एक मर्तबा जैसे किसी को जिंदगी की नवीद मिलती है। आसिया ने उसको देखा और ऐसा मेरे करीब सीने से लगा के कहा, सुन बेटी, तेरे दामन को मोतियों से भर दूंगी। तू जो मुंह से मांगेगी ना मेरा बेटा, मैं तुझे दूंगी। जल्दी जा उस औरत को ले आ, जल्दी जा उस औरत को ले आ, ताकि मेरा बच्चा उस औरत का दूध पी ले। जा मेरा बेटा जल्दी। मूसा की बहन दौड़ती दौड़ती आई। उधर मूसा की माँ सर झुका के बैठी थी, कांधा हिला के का, परेशान ना हो माँ, तेरे अल्लाह का वादा पूरा हो गया। जहां तकरीर को छोड़ रहा हूं, कल यहीं से लेके चलूंगा। याद रखिएगा कि जो वो वादा करता है वो ये पूरे करते हैं, फिर जो इनके वादे होते हैं जान दे देते हैं, वो वादे पूरे करके दिखाते हैं। कुछ वक्त मैं मसाइब के लिए रखना चाहता हूं, चूंकि रोने की शबें हैं और कितनी जल्दी गुजर रही। एतराफ़ है कि आज के मौजू को नामुकम्मिल छोड़ा है, मगर इत्मीनान है इंशाअल्लाह वो ज़िंदगी सेहत देगा। कल यहीं से बात को शुरू करूँगा जहाँ से आज, लेकिन अब आगे पढ़ता हूँ तो मसाइब के लिए वक्त नहीं रहता। जबकि जब आप घर से चलते हैं तो नीयत ये होती है कि चलें आज हुसैन को रोना है। और फिर मैंने देखा है कि अगर कोई भाई पीछे रह जाए, बेटा पीछे रह जाए, कोई बेटी के अच्छा बाबा मैं पीछे, तो फौरन पढ़ के कहते हैं बेटा जल्दी आ जाओ, और रोने की रातें ही कितनी रह गई। हाँ ऐसा ही है। सुभान अल्लाह, क्या कहने हुसैन तेरे, क्या कहने तेरे चाहने वालों के, क्या कहने तेरी उस हुकूमत के, क्या कहने जो इन साहिबान ईमान के दिलों पर तेरा इख्तदार बरकरार है।
रसूल अल्लाह मस्जिद से निकले हैं, देख रहे हैं सहाबा किराम साथ हैं, बच्चे खेल रहे हैं। नबी एक बच्चे के करीब गए, उसके बाजू थामे, मिट्टी में खेल रहे हैं बच्चे। नबी ने अपनी मुताहिर क़बा के साथ उस बच्चे की पेशानी से मिट्टी को साफ़ किया, बच्चे को सीने से लगाया, रुखसारों को चूमा। सहाबा देख रहे हैं, नबी बैठे हैं बच्चे के, हाथों को जोड़कर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हसनैन के अलावा कभी कोई बच्चा बदन अथर के करीब नहीं आया। इस बच्चे से इतनी मोहब्बत, इतना इल्तिफ़ात, सबब क्या है? नबी ने फरमाया, पहले बताओ ये बच्चा किसका है? ये किसका अकीदा है कि नबी को मालूम नहीं था? किसी का अकीदा नहीं, नबी सब जानते हैं। लेकिन मुझे और आपको ये हिकायत, ये दास्तान गम पहुंचाने के लिए बताया किसका बच्चा है। मज़ाहिर असदी, मज़ाहिर असदी, मज़ाहिर असदी। अल्लाह बेटा, मसाइब हैं, मसाइब हैं जनाब, कुछ मेहरबानी कर दीजिए। मसाइब है हुजूर, खोल दीजिए बेटा, लाइट तो है। फरमाया बताओ बच्चा किसका है? मुझे पता है आप इस बिजली की आंख मचोली से आप मुतासिर होने वाले नहीं हैं। आप रफ्ता रफ्ता मेरे साथ चलकर करबला तक जा रहे हैं। किसका बच्चा है? नबी जी से मज़ाहिर असदी हाथों को जोड़कर आगे बढ़े, या रसूलल्लाह, ग़ुलाम ज़ादा है, नौकर ज़ादा है, मेरा बेटा। अब बता दीजिए इसको प्यार करने का सबब क्या है? सहाबा को देख के नहीं, इसलिए इसे प्यार कर रहा हूँ, जब मेरा छोटा सा हुसैन रास्ते से गुजरता है ना, बच्चे खेल रहे होते हैं, ये खेल छोड़ के हुसैन के पीछे पीछे चलता। कुछ लोग यकीनन हैरान हुए होंगे, शायद नाराज़गी पैदा हुई हो कि मौजू को कामिल क्यों नहीं किया। अशरा पढ़ रहा हूँ, एक मजलिस नहीं। अब एहसास हो गया होगा कि 4 मुहर्रम के इसलिए प्यार किया कि जब हुसैन चलता है रास्ते पर, ये खेल छोड़ देता है, हुसैन के पीछे पीछे चलता है, फिर हुसैन के कदमों की मिट्टी उठाकर कभी आँखों से लगाता है, कभी बोसे देता है। मुझे इसलिए प्यारा। मज़ाहिर असदी खिदमत रसूल में हाजिर हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी ग़ुलामी ने वो शर्फ़ अता की है बादशाहों को न मिले, लेकिन आका मुझ ग़ुलाम की एक आरज़ू है, बयान करो मज़ाहिर। कैसे कैसे अर्ज़ करूँ मौला, छोटा मुँह है, बात बड़ी है, कहो तो सही। कहा आका, मेरी और मेरी बीवी की ख्वाहिश है, मौला माफ़ कीजिएगा, ख्वाहिश तो बहुत बड़ी है। कहते हुए ज़बान लरसती, कहो तो। कहा मौला, मैं और मेरी बीवी चाहते हैं, मेरी और मेरी बीवी की ख्वाहिश है कि आप एक दिन का खाना हमारे साथ तनावुल फरमाएं। बेटा क्या वजह हो रही है, क्या वजह हो रही है? तो बेटा एक चीज़ बंद कर दो ना, ताकि आपको फ़ायदा मिल जाए। ये चीज़ मसाइब, कोई चीज़ें बंद कर दें आप, उनको छोड़ दीजिए, बस इसको दे दें जो इसकी ज़रूरत है हमें। एसी बंद कर दें, पंखे बंद कर दें, सारी चीज़ें बंद कर दें। मैं पढ़ता हूँ आगे, आप ये सब कुछ बंद कर दें, कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ इनको माइक दे दें। मौला मेरी और मेरी बीवी की, मौला बात तो बड़ी है, नाराज़ ना होगा, और मेरी छोटी ज़बान में मेरा मौला, ये मैं इस काबिल तो नहीं। मौला मुझे ना मेरी बीवी ने एक दिन का खाना मेरे गरीब खाने पर, हमारा घर इसका, मौला अगर आपने कदम रख दिया ना, मौला मेरा सहन का फर्श अर्श पर फ़ख्र करने लगेगा कि जहाँ आपका नालैन आज। मौला मुस्कुरा के सर पे हाथ, नहीं नहीं मज़ाहिर, तुम्हारी दावत को कबूल करता हूँ। मौला शहजादे भी साथ आएंगे, ठीक है वो भी साथ। खुशी खुशी घर आकर बीवी को नवेद सुनाए, ऐसे लगा जैसे हजारों ईदें शब रात
इन मियाँ बीवी के दिलो दिमाग पर उतर गए। खुशी से लीजिए एहतमाम शुरू हुआ, मुकर्ररा दिन आ गया, खाने का एहतमाम। मियाँ बीवी सहने खाना में ताम का इंतज़ाम कर रहे। घर की छत पर छोटा सा हबीब, मज़ाहिर का बेटा, उस रास्ते पर देख रहा है जहाँ से नाना के साथ हुसैन को आना। बेकरारी का आलम था, टहलते हुए पैर फिसल गया, बच्चा छत से फर्श पे गिरा, सर पे चोट लगी, माँ दौड़ी, बाप दौड़ा, पकड़ते पकड़ते नब्ज़ें छूट गई, बच्चा मर गया। बैन शुरू किए, रोते रोते मज़ाहिर ने कहा अपनी बीवी से, कनीज़े खुदा पता है दिन कौन सा है? वो हमारे घर आने वाला है जो मेराज पर गया था, जो नबियों का सरदार। आते ही पता चल गया हमारा बच्चा मर गया है, वो खाना नहीं खाएंगे, हम कितनी बड़ी साज़त से महरूम हो, क्या करें? ऐसा करते हैं, कपड़े में लपेट के बच्चे की मैयत को हुजरे में रख देते हैं, जब नबी खाना खा लेंगे तब बता दें। माँ थी मगर इश्क रसूल इसके सिवा है। आगा कायद मिल्लत जाफरिया आगा हामिद अली शाह मूसवी मद्दज़िल्लाहुल आली की किताब तस्किरतुल हबीब से ये रिवायत आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूँ। तस्किरतुल हबीब आगा हामिद अली शाह मूसवी मद्दज़िल्लाहुल आली की किताब से पढ़ रहा हूँ। कैमरे ने छोटे से इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। आका और मौला तशरीफ़ ले आए। तशरीफ़ फरमाओ। दाएं तरफ हसन, देखिएगा दाएं तरफ इमाम हसन बैठ गए, बाएं तरफ हुसैन। दस्तरखान लगा दिया गया, ताम चुन दिया गया दस्तरखान के उस तरफ। इधर देखिएगा हुजूर आते मज़ाहिर दोनों हाथों को जोड़कर खड़ा हो गए। आका ताम हाजिर है, बिस्मिल्लाह कीजिए। इधर देखिएगा दाएं तरफ हसन बैठे हैं, नबी के बाएं तरफ हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर मेरे आका ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, या बाएं पहलू से एक नन्हा सा हाथ नबी के हाथ पर आ गया। नबी ने पलट के सवालिया अंदाज से हुसैन की तरफ देखा। जी हुसैन? का नाना पहले मेरे हबीब को बुलाओ। रोने की रातें हैं जनाब, रोने का आमादा करें अपने आप को। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाना पहले मेरे हबीब को बुला। मज़ाहिर अपने बेटे को बुला, अपने बच्चों को बुला खाना। मज़ाहिर मौला बच्चा है ना, कहीं खेल में गया होगा। शहजादे आप बिस्मिल्लाह कीजिए, नौकर है आपका, अभी आ जाएगा, आप बिस्मिल्लाह। नबी ने हुसैन को देखा। हुसैन ने कहा नहीं नाना नहीं। कब मज़ाहिर बुला लो। कब मौला वो खा लीजिए, आता ही होगा, खा लीजिए खाना, किसी तरह कोशिश है कि नबी खाना खा। अब जो देख हुसैन ने कहा नाना नाना अगर आज हबीब ना आया हुसैन कभी खाना नहीं खाए। तड़प के रसूल ने अपना पाकीज़ा हाथ दाहिने अथर हुसैन पे रखा। नाना कुर्बान हो जाए। मज़ाहिर देखते हो मेरा शहजादा कैसी बातें करने लगा। अरे कैसी बातें नाना, सच क्यों ऐसी बात की बेटा तुमने? जल्दी करो हबीब को बुलाओ, अब तो बुलाओ जल्दी। वो बार बार जो हबीब का नाम आया ना, वो माँ जो दिल पे पत्थर रख कर बैठी थी, अब कलेजा फट गया, चीख निकली। नबी ने हैरान होकर कहा मज़ाहिर तेरी ज़ौजा के रोने का सबब क्या? अब ज़ब्त के बंधन टूट गए। तड़प के कहा आका क्या बताऊं, इंतज़ार में खड़ा था, नीचे गिरा, मर गया। मर गया? मर गया तेरा पे? हाँ मौला मर। कानो कान खबर न? मौला सिर्फ इसलिए कि आप कहाँ है उसकी मैयत? मौला कपड़े में लपेट के हुजरे। वो मर गया है देखिए, और ये कह रहा है जब तक वो नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊं। वो तो मर गए, ये किसने कहा है? जो इसकी जबान से निकल गया वो हम ले आ उसकी मैयत। खाना हटा दिया, मैयत को सामने हटाया। हवाला महफूज है जहन में, तज़किरतुल हबीब सरकार मूसवी की किताब। नबी ने हाथों मेरे अल्लाह
मेरे हुसैन ने कहा है ये ना आया तो खाना नहीं खाया। तुझे मेरी नबूवत का वास्ता है, मेरे इस ज़िंदगी खिलत हयात तक ये दुआ रद्द कैसे हो सकती। हसनैन ने आमीन कहा, सांस आई, बच्चा उठकर बैठ गया। अजब जुमला लिखा है मौसवी साहब, बच्चा उठकर बैठा। नहीं लिखा उन्होंने कि माँ बड़ी हो आगे, उन्होंने नहीं लिखा कि बाप ने सीने से लिखा, बच्चा उठकर बैठा। रफ्ता रफ्ता हुसैन हबीब के करीब गए और करीब और करीब, यहाँ तक पहुँचे कि हुसैन के पाकीज़ा लब हबीब के कानों तक आए। आहिस्ता आहिस्ता कहने लगे, अभी से मुझे छोड़ कर जा रहा था। और तू तो मेरे करबला का साथी है हबीब, और तू तो मेरे करबला का साथी है। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। लो अज़ादारो, लो मातमदारो, वक्त आ गया, करबला सज गई, मदीना उजड़ गया। नबी के कब्र का चराग जंगल को रोशन करके बैठ गया। खेमे में आए, बहन सामने आई, माँ जाए बहन कुर्बान हो जाए। बार बार ज़मीन हिलती है, वहशत ज़दा आवाज़ें आती हैं, शादियाने ढोल बजने की आवाज़ें आती हैं। बच्चे सहमते हैं। अब्बास से पूछती हूँ कैसी आवाज़ है अब्बास? हाथों को जोड़ कर कहता है शहजादी 10,000 का लश्कर आ गया। कुछ देर के बाद फिर पूछती हूँ अब्बास ज़मीन लर्जी है, शादियाने बजे। कहता है 16,000 का और लश्कर आ गया। जब उधर लश्कर पर लश्कर आ रहे हैं, भैया कोई आपका मुखलिस दोस्त नहीं है? कहते हैं मेरे बचपन का साथी है, बचपन का मेरा दोस्त। कहाँ है? कूफे शहर में रहता है। भैया उसे बुला लो। इमाम हुसैन ने कहा इज़्ज़त हबीब तो देखिए, शहजादी ने कहा है उसे बुला। करबला बुलाया गया। वाह रे इज़्ज़त हबीब, वाह रे अज़मत हबीब। ख़त लिखा हुसैन, कासिद लेकर चला। दो रिवायतें, एक ये कि बाज़ार में खिज़ाब ख़रीद रहे थे, एक रिवायत है घर में बीवी के साथ खाना खाना। आकर बैठे हैं, दस्तरखान लगाया, बीवी सामने बैठी। कूफे में पहला लुकमा हबीब ने दहन में रखा, हलक में लुकमा फंस गया। खांसी हुई, ज़ौजा ने पानी दिया। बिस्मिल्लाह, खैर हो, क्या हुआ? हैरान होकर कहते हैं लगता है कोई कासिद आने वाला है। फौरन दरवाजे पर दस्तक हो। देखे कौन है? हाँ मैं देखता हूँ। बाहर उठ कर गए, देखा घोड़े सवार, नीचे उतरा घोड़े, बालों में मिट्टी है, चेहरे पर खाक। हबीब ने कहा कौन? कहा कासिद हूँ। हबीब को जैसे इंतजार होता है, फौरन कहा किसके कासिद हो? कहने लगा ज़हरा के लाल का कासिद। हबीब ने उसे सीने से लगा, कबा से उसके चेहरे से खाक को साफ, पेशानी पे बोल अभी आता हूँ। दो खत कहाँ? ने खत दी। खत लिया हबीब, मुख्तसर सा खत था, कहें तो सुना दूँ आपको। 3 जुमले लिखे हैं, वो सुन लीजिए बस, ज़्यादा तवील खत नहीं था। हबीब के लिए लिखा है हुसैन ने, हुसैन इब्ने अली का खत, मर्द फ़क़ी हबीब इब्ने मज़ाहिर असदी के नाम। ये ख़त मख्तल में मौजूद है। 3 जुमले हैं, सुनेंगे? रोने के लिए आए। पहला जुमला लिखा, हबीब मैं दुश्मनों के नरगे में घिर गया। हबीब मैं दुश्मनों के नरगे में घिर गया, पहला जुमला। दूसरा जुमला लिखा हुसैन, हबीब जल्दी मेरी मदद के लिए आ जाओ।
बस ख़त्म खत। तीसरा और आखिरी जुमला सुनेंगे, एक एक मातमदार बैठे। पहला जुमला लिखा, हबीब मैं आदा के नरगे में घिर गया हूँ, हबीब जितनी जल्द हो सके मेरी मदद के। आखिरी जुमला सुनना आदादारो, जब याद आएगा अब तड़प जाएंगे, हबीब मैं दुश्मनों के नरगे में गिर गया, हबीब जल्दी मेरे। आखिरी जुमला, हबीब आने में देर न करना, मेरे साथ मेरी बहनें आई हैं। पढ़ लिया मैंने, हबीब देर ना करना, जज़ाकल्लाह, मेरे साथ मेरी बहनें आई हैं। बस अदादारान हुसैन, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रोते रोते थक तो नहीं गए ना आप? 1400 साल से नहीं थके हैं, 1400 साल। जो आंसू नहीं आया, अगर आंसू नहीं आ सका, ये फितरत है, नहीं आ सका तो मुंह पे ऐसे तमाचा मार के को, हाय तेरी गुर्बत ज़हरा के लाल, तेरी गुर्बत ज़हरा के लाल। मासूम ने कहा रो ना सको तो रोने जैसी शक्ल बना लो, रोने जैसी शक्ल बना लो। लो अज़ादारो, लो मातमदारो। एक मर्तबा करबला के मैदान में गर्द उठी, शोर उठा ख़याम हुसैन। हुसैन का हबीब आ गया, हुसैन के बचपन का दोस्त आ गया, हुसैन का नासिर आ गया। खुशी से सहाबा दौड़ पड़े हबीब के इस्तकबाल के लिए। शोर जो उठा तो जनाब ज़ैनब मुसल्ले पर बैठी हुई थी, शोर की आवाज़ सुन। फिजा मेरे करीब आ, जाकर देख कर तो आओ भैया के खेमों में शोर कैसा। जनाब फिजा दौड़ती गई, देखा हबीब आकर का, शहजादी मुबारक हो, हुसैन के बचपन का दोस्त हबीब आ गया। आखिरी जुमला बस। बीबी मुसल्ले पर बैठी थी, शहजादी खड़ी हो गई, खड़ी होकर का फिजा जाकर हबीब से कहना, हबीब तुझे जहरा की बेटी सलाम, तुझे अली की बेटी सलाम कह रही। जनाब फिजा आई, हबीब सहाबा में खड़े हुए थे, आकर कहा फिजा ने, हबीब तुझे अली ज़ादियाँ सलाम कर। हबीब खड़े थे, ज़मीन पर गिर गए, अमामा फेंका, खाक सर पे डाली। किसी ने कहा सलाम का जवाब दो, कहा क्या जवाब दूं, ये वक्त आ गया अली ज़ादियों पर, हम गुलामों को सलाम, अरे हम नौकरों को सलाम। मातम हुसैन,